जिस पुल का निर्माण करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपयों का इन्वेस्ट कर चुकी है सरकार, वो करोड़ों रुपयों से बना ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, वो 1 साल में ही रिपेयरिंग का काम मांगने लगा। आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर मटेरियल का यूज किया गया होगा, किस प्रकार से हमारे देश में भ्रष्टाचार फैली हुई है और किस तरह से देश और राज्य के कोष को दिमाग की तरह चाट रहे हैं इन तमाम नेता मंत्री और ठेकेदार मिलके। ये जीता जागता एक सबूत है ये पटेल चौक का ओवरब्रिज। जोहार नमस्कार दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और अभी हम हैं रामगढ़ विधानसभा के NH 33 में। देख सकते हैं ये जो ब्रिज है ये पटेल चौक का ब्रिज है और समझ सकते हैं कि जो रामगढ़ का पहला चौक आता है रांची से आने वक्त, जो पहला चौक पड़ता है रामगढ़ में वो है पटेल चौक। तो यही पटेल चौक में ये फ्लाईओवर बना हुआ है जो महज बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है इस ओवरब्रिज का। आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार से आम जनता का पैसा बर्बाद कर रही है, उसको आज हम दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग समझ सकते हैं ये जो पटेल चौक का ओवरब्रिज बना हुआ है ये 1 साल भी बने हुए नहीं हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य प्रगति पर है। इसका उद्घाटन 1 साल पूर्व ही हो चुका है और दोबारा से यहाँ पर साइन बोर्ड लग चुका है कार्य प्रगति पर है। पता नहीं कौन सा कार्य प्रगति पर है, ये आप लोग को वीडियो में हम दिखा देंगे। हुआ ये है कि उद्घाटन हुए महज 7-8 महीना हो रहे होंगे और फिर से दोबारा जो है इस पुल में रिपेयरिंग का काम मांग दिया है। अब सवाल ये बनता है कि 1 साल जिस पुल का बने हुए, जिस ब्रिज का बने हुए नहीं हुआ है और 1 साल के अंदर में ही रिपेयरिंग क्यों मांग रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में भ्रष्टाचार फैली हुई है और किस तरह से देश और राज्य के कोष को दिमाग की तरह चाट रहे हैं इन तमाम नेता मंत्री और ठेकेदार मिलके। ये जीता जागता एक सबूत है ये पटेल चौक का ओवरब्रिज। समझ सकते हैं आगे में कुछ कार्य हो रहा है जो आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर नो एंट्री टाइप से लगा दिया गया है, इसके इधर नहीं आना है गाड़ियों को, काहे कि आगे कुछ काम हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि 1 साल नहीं हुआ है और कार्य मांग दिया। जिस पुल का लाइफ कम से कम 100, 200, 300 साल होना चाहिए था वो 1 साल भी नहीं हो पाया है और अपने घुटने टेक दिया है। समझ सकते हैं कि जिस पुल का निर्माण करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपयों का इन्वेस्ट कर चुकी है सरकार, वो करोड़ों रुपयों से बना ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, वो 1 साल में ही रिपेयरिंग का काम मांगने लगा। आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर मटेरियल का यूज किया गया होगा जो तुरंत जो है 1 साल के अंदर में ही रिपेयरिंग का काम मांग रही है। पता नहीं ये लोग मिट्टी या फिर कीचड़ का जो होता है मसाला उससे बना दिए है ना का, ये समझने वाली बात है। ये तो जांच एजेंसी इसको जांच करेगी तब पता चलेगा कि 1 साल में ही क्यों आखिर रिपेयरिंग का काम मांग रहा है। सवाल हम ये आप लोग के साथ रख रहे हैं दोस्तों कि ब्रिज जहां 3 साल 5 साल का कम से कम लाइफ होना चाहिए था वो 1 साल में ही काम क्यों मांग रहा है। आम जनता का पैसा जो है इस प्रकार से अगर सरकार बर्बाद करेगी तो सरकार जो है अच्छे कार्यों में कब लगाएगी, उन्नत कार्यों में कब लगाएगी सरकार अपना पैसा। जो सरकार कहती है कि हम बनाए हैं, ये सरकार का NH 33 है, ये गवर्नमेंट का पैसा से बना हुआ है, ये आम जनता को जानना चाहिए सरकार कहाँ से पैसा लाती है। वो आम जनता का दिया हुआ टैक्स का ही पैसा रहता है, खजाना रहता है, जिसको इस प्रकार का विकास कार्यों में सरकार लगाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत से इस प्रकार के योजनाओं में लूट मची हुई है। ये समझने वाली बात है। कार्य प्रगति पर है, यहाँ 1 साल पहले उद्घाटन हो गया है और अभी भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कार्य प्रगति पर है। समझ सकते हैं यहाँ मतलब जब से ओवरब्रिज बना है और जब तक इसका लाइफ है तब तक इस प्रकार का बोर्ड हमको लगता है लगे हुए ही रहेगा, कार्य प्रगति पर है। आज वहाँ टूटा, कल परसों वहाँ टूटा, नरसों उधर टूटेगा। तो समझ सकते हैं जब तक क्वालिटी नहीं आएगी इस प्रकार के कार्यों में तब तक विकास कहाँ से हो पाएगा। एक बार तो पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में सरकार पैसा दे ही दी है, दोबारा रिपेयरिंग में भी पैसा लग रहा है गवर्नमेंट को। और जो असुविधा हो रही है आम जनता को,
NH 33 में गुजरने वाले गाड़ियों को, उसका क्या होगा, उसका हिसाब कौन लेगा। तो ये एक छोटा सा हमारा ये वीडियो था आज के लिए, दिखाने के लिए आए थे कि किस प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मिली भगत से जो है ठेकेदार लोग चूना लगा के निकल जाते हैं और बड़े बड़े टेंडर लेते हैं, लेकिन उन्नत कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है सरकार को फिर से सजा भुगतनी पड़ती है और कार्य प्रगति पर इसी प्रकार के से लिख के जो है रिपेयरिंग का कार्य करते रहती है सालों भर सरकार। बाकी बात, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है वो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी तक पहुंच जाए और इस पर जो है जो ठेकेदार ये काम लिए थे उस पर जो है जांच एजेंसी बैठे, कार्रवाई हो, और कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि 1 साल बने हुए नहीं हुआ है और कार्य प्रगति पर है। ये कौन सा भाई कार्य प्रगति पर है, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी बात, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय झारखंड।